हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुला बोधि जातक। बोधिसत्व एक समय एक तपस्वी थे जो अपने पत्नी के साथ हिमालय में रहते थे। वो अप्सरा के समान सुंदर और बोधिसत्व के समान धर्मात्मा थी। उनके परिवारों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर दिया था और अपने विशाल संपत्ति को त्यागने और दुनिया को त्यागने से पहले भी उन्होंने इच्छा और पाप से पूरी तरह मुक्त एक शुद्ध ब्रह्मचारी जीवन जिया था। एक बार बोधिसत्व जब नमक और सिरका लेने के लिए शहर में गए थे तो उन्होंने शाही उद्यान में निवास किया। जब राजा वहां गए तो उन्होंने बोधिसत्व की पत्नी को देखा और पहली नज़र में ही उनसे प्यार कर बैठा। राजा ने बोधिसत्व से पूछा कि उनका रिश्ता क्या है, और उसने उत्तर दिया, अतीत में वो मेरी पत्नी थी लेकिन अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है। राजा को बोधिसत्व की टुकड़ी पर संदेह था, लेकिन फिर भी उसने अपने लोगों से उसे पकड़ लिया और महल में वापस ले गया। उसने उसे सम्मान से नहलाया, लेकिन उसने दुष्ट राजा की अराजकता और फिजूल खर्ची के प्रति अपनी घृणा के बारे में चिल्लाकर विरोध किया। बोधिसत्व ने उसकी चीखें सुने लेकिन कुछ नहीं किया। उसका पक्ष जीतने में असमर्थ राजा ने फैसला किया कि बोधिसत्व उसके खिलाफ साजिश रच रहा होगा। इसीलिए वो उसका सम्मान करने के लिए उद्यान में लौट गया। बोधिसत्व शांति से बैठकर अपने लवादा सिल रहा था और जब राजा निकट आया तो उसने उसे संबोधित नहीं किया। राजा ने उस पर आरोप लगाया कि उसके हृदय में चुपचाप क्रोध पन रहा है। बोधिसत्व ने इसका खंडन किया और बताया कि क्रोध विनाश और दुख का अलावा कुछ नहीं लाता। दयालुता को संजो कर उसने क्रोध के प्रभाव से ऊपर उठना सीख लिया था। राजा इस सबक से प्रभावित हुआ और उसने महिला को आज़ाद कर दिया। उसने माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि जब तक चाहें वो उसके उद्यान में रह सकते हैं और वो उनकी सभी ज़रूरतें पूरी करेगा। वे तब तक वहीं रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। फिर बोधिसत्व हिमालय में अपने अंतिम वर्ष बिताने के लिए लौट आए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध का एक शिष्य जिद्दी था और क्रोध से भरा हुआ था। बुद्ध ने उन्हें यह कहानी क्रोध के कारण होने वाली समस्याओं और उस पर काबू पाने के लिए सीखने के लाभों के बारे में एक सबक के रूप में सुनाई। कहानी सुनने पर शिष्य की मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। बोधिसत्व की पत्नी बुद्ध के पत्नी की पूर्व जन्म थी और राजा आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।